दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 26 नवंबर 2024। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मेरी रिलीज मॉर्निंग न्यूज और ये रही अब तक की हेडलाइंस। इजराइल और हिजबुल्लाह में सीज फायर होने का दावा, खबर सुनकर नाचने लगे बेघर हुए लेबनानी। सीज फायर की बात सुनकर भड़के नॉर्थ इजराइल के सेटलर्स, कहा टोटल विक्ट्री की बात करने वाले नेतन्याहू ने किया टोटल सरेंडर। हिजबुल्लाह ने नया वीडियो जारी कर दिखाए काम कर रहे पेजर अटैक में घायल हुए लड़ाके, कहा जख्मी हैं पर मोर्चे पर डटे हैं। गाजा में आईडीएफ और हमास की जंग जारी, इजरायली फौजियों के बुरी तरह जख्मी होने का लंबा वीडियो आया सामने और आईडीएफ ने जारी किया इजराइल की फीमेल फौजियों का वीडियो। बम गिराते रहने का भर रही दम, उधर फलस्तीनी औरतें ढूंढ रही अपनों की कब्रें, लाश गायब होने का इल्जाम। चलिए करते हैं शुरुआत इस बुलेटिन की और सबसे पहले आपको ले चलते हैं लेबनान की वो तस्वीरें दिखाने जहां कई दिन बाद, लगभग 1.5-2 महीने के बाद लोगों में खुशियां देखने को मिली और ये खुशियां थी सिर्फ एक लफ्ज की वजह से, जिसको कहते हैं सीज फायर। ऐसा सुनने में आ चुका है, मैं अभी आपको तस्दीक करा दूंगा। रात भी मैंने आपको पहले खबर बता दी थी कि ऐसा सुनने में आया है कि हिजबुल्लाह और इजराइल राजी हो गए सीज फायर को। हो सकता है बहुत से जराए से आप सुने कि सीज फायर हो गया है। अमेरिका को लगभग पता चल चुका है कि सीज फायर पर दोनों उन शर्तों पर, उस मसौदे पर राजी हैं जो मसौदा एमोस हॉस्टिन लेकर पहुंचे थे, जो बाइडेन के सफीर, और उसके बाद बताया गया हिजबुल्लाह इजराइल उस पर राजी हैं। ये तस्वीरें हैं, ये लेबनानी नाच रहे हैं। ये वो लेबनानी हैं जो हरास साइदा स्कूल में, हाई स्कूल में इकट्ठा हैं और ये सब के घर उजड़ चुके हैं या इनके गांवों पर बमबारी हो रही है इजराइल की तरफ से। इन्हें जब पता सीज फायर हो रहा है, अब जंग थम जाएगी, तो ये खुशी से झूमने लगे। ये सिटी ऑफ सिदोन साउथ लेबनान में है, वहाँ की तस्वीरें बताई जा रही हैं। इनके जोश को, इनकी खुशी को सुनिए, महसूस कीजिए। इनमें से कोई भी जंग नहीं चाहता। बहुत से लोग कहेंगे जंग नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि गजा में सीज फायर नहीं हो रहा, लेकिन जो जंग को झेल रहे हैं वो नाच रहे हैं। तो लेबनानी खुशी मना रहे हैं। अब सुनिए वायनेट की येदियोत एनोद की खबर है रात की। फ्रॉम टोटल विक्ट्री हो क्या रहा है? फ्रॉम टोटल विक्ट्री टू टोटल सरेंडर, नॉर्दर्न इजराइलीज आउटरेज ओवर रिपोर्ट्स ऑफ हिजबुल्लाह सीज फायर एग्रीमेंट। हिजबुल्लाह से सीज फायर करने के एग्रीमेंट पर राजी होने के बाद इजरायली सेटलर्स जो नॉर्थ में रहते थे, जिनको हिजबुल्लाह के हमलों से अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा था, जिनकी प्रॉपर्टीज तबाह हो गई थी, उन सब ने इजराइल की हुकूमत, बेंजामिन नेतन्याहू अपने प्राइम मिनिस्टर पर गुस्से का इजहार किया है और ये कहा है फ्रॉम टोटल विक्ट्री टू टोटल सरेंडर। अरे तुम तो टोटल विक्ट्री की बातें करने वाले लोग थे। अरे मियाँ क्या हुआ? ये तो टोटल सरेंडर कर रहे हो हिजबुल्लाह के आगे। तुम अपने आप को एक मुल्क कहते हो, तुम्हारी आर्मी एक मुल्क की आर्मी कहलाती है जिसका नाम आईडीएफ है। तुम्हारे पास मोसाद है, शिन बेत है। तुम्हारा भोकाल तो हिंदुस्तान तक में बोलता है, पता नहीं क्यों। लेकिन क्या हुआ? साउथ लेबनान में नहीं बोल पाया, एक मूवमेंट से हार गए क्या? ये पूछा जा रहा है नॉर्थ के सेटलर्स की तरफ से। ये टोटल विक्ट्री नहीं है, ये टोटल सरेंडर है। क्या कहते थे तुम और क्या कर दिया? नॉर्दर्न इजराइल के आउटरीच जो है नॉर्दर्न इजराइलीज की देखने को मिली है। जैसे हिजबुल्लाह का सीज फायर का जो है ये खबर, ये चुकचुका सामने आया है कि सीज फायर हो रहा है हिजबुल्लाह के साथ, बोले हम तो घरों से बेघर हो गए, 1 साल से मारे मारे घूम रहे हैं और तुमने आखिर किया क्या? उन्हें तबाह नहीं किया, उन्हें खत्म नहीं किया जो तुम्हारे वादे थे। क्या किया फिर? किरियत शिमोना के मेयर ने कहा है व्हाट विल अवर रेजिडेंट्स रिटर्न टू। कहाँ जाएंगे हमारे रेजिडेंट? कहाँ जाएंगे? एक डिवास्टेटेड, एक बर्बाद हो चुकी, एक खौफजदा सिटी में जहाँ न सिक्योरिटी है, न कोई फ्यूचर है। और कहा ये तमाम नॉर्थ के सेटलर्स इस बात को लेकर खौफजदा हैं कि ये जो ट्रूस हुई, ये जो जंगबंदी हुई, उससे हिजबुल्लाह फिर से रीग्रुप होगा, रीबिल्ड होगा, मजबूत होगा, आपके सामने आएगा। बेंजामिन नेतन्याहू अप्रूव सीज फायर डील विद लेबनान इन प्रिंसिपल। CNN के मुताबिक अल मायदीन ने लिखा है बेंजामिन नेतन्याहू सीज फायर को राजी हैं। आज इजरायली कैबिनेट से इस बात की मंजूरी मिलने के बाद ऐलान हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, आप कई जराए से सुन रहे होंगे कि सीज फायर हो गया, कई जराए से सुनेंगे सीज फायर होने वाला है। थोड़ा सब्र कीजिए, दोपहर तक कुछ मामले और ठीक हो जाएंगे। हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हैं, जंग चल रही है,
लेबनान के हिस्सों पर भी बमबारी जारी है। सीज़फायर जब होगा तब होगा, आखिरी मिनट तक बमबारी जारी रहेगी। हिजबुल्लाह ने फिर से रॉकेट दागे हैं, मिसाइल्स दागी हैं, ये और ज़बरदस्त तरीके से बारिश की है इजराइल पर, जबकि सीज़फायर की बातें भी चल रही हैं लगातार। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ईरान की लिखती है। तो खैर सब चलता है। हिजबुल्लाह ने कल रात एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में इन्होंने जो दिखाया है उसकी आप स्क्रीनशॉट देखते हैं। ये उनके ज़ख्मी फ़ौजी हैं, किसी का अंगूठा, किसी की उंगली, किसी का क्या गायब है। और ये सब वो लोग हैं जो इस जंग की इब्तिदा में जो पेजर अटैक हुआ था लेबनान में, तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास भी किसी के हाथ में पेजर था, किसी की जेब में था, कोई यहाँ लगाया था, सबका कुछ ना कुछ उड़ गया था। तो ये सब ज़ख्मी फ़ौजी हैं और ये अपने काम पर वापस लौट गए हैं। हिजबुल्लाह का इस वीडियो के ज़रिए कहना है कि तुम हमें ज़ख्मी कर सकते हो लेकिन हमारे फरीज़े से डिगा नहीं सकते, और डिस्पाइट द वुंड्स, ज़ख्मों के बावजूद वी आर प्रेजेंट इन द फील्ड, हम मैदान जंग में मौजूद हैं। इस वीडियो के ज़रिए कहा गया है, जिसका हम वीडियो नहीं स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा रहे हैं। 2-3 स्क्रीनशॉट देख दीजिए। ये आईडीएफ का वीडियो बताया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से, और इसमें दिखाया गया है कि गज़ा में जो हमास के साथ जंग चल रही है उसमें टैंक में, अब कितना पुराना वीडियो नहीं पता, लेकिन बड़े बड़े चैनल इसे शेयर कर रहे हैं, हो सकता है ताज़ा निकले, क्योंकि फुटेज ये डॉक्यूमेंट किया गया है। इसमें क्या है डॉक्यूमेंटेशन कि एक फ़ौजी का पैर उड़ गया है, इजरायली फ़ौजी का, स्क्रीनशॉट ब्लर भी है। इजरायली फ़ौजी का जबालिया में पैर उड़ गया, नॉर्थ गज़ा में, जहां पर सबसे इंटेंस फाइटिंग हो रही है। जाहिर सी बात ताज़ा वीडियो हो सकता है। उसका टैंक जो है वो एक एम्बुश में, एक जाल में फंस गया था हमास के, फिर उनके ऊपर तड़ापड़ जो है गोले दागे गए। तड़ापड़ हमारे यहाँ चलता है, गोले आरपीजी शेल दागे गए, उसमें ये चपेटे में आ गया एक फ़ौजी, तो इसकी टांग उड़ गई। तो उसका सब इलाज करते हुए, भागते हुए और घबराए हुए, ऐसा करके वीडियो जारी किया गया है। जाहिर सी बात है जब ये वीडियो बना है तो इजरायली फ़ौजियों ने ही बनाया होगा, जब वो सेफ जोन में आ गए होंगे। इजरायली डिफेंस फोर्स ने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हैशटैग के साथ एक वीडियो शेयर किया। इंटरनेशनल डे था महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसको लेकर। तो ये लड़कियां हैं, आईडीएफ में हैं, बंदूक उठाती हैं, जंग लड़ती हैं, जिनकी आप वीडियो देख रहे हैं। आईडीएफ को ही इसका क्रेडिट है। ये सब कह रहे हैं कि वी विल कंटिन्यू टू फाइट, हम जंग जारी रखेंगे, हम लड़ते रहेंगे, और दुनिया को औरतों के लिए एक सेफ जगह बनाने के लिए हम जंग लड़ते रहेंगे। और ये भी कहा गया है, इस वीडियो में दावा किया गया है इजराइल की तरफ से कि इसमें वो लड़कियां भी शामिल हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर को हमास से तकलीफ़ें झेली थी। इसमें लड़कियां कह रही हैं कि हम कुछ औरतों के साथ रेप किया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें किडनैप किया गया, जबकि रेप की बातें हर जगह झूठी निकल चुकी हैं। वरना इजराइल के साथ जो छोटे मोटे सीज़फायर हमास के हुए, उस दौरान जब फीमेल हॉस्टेजेस रिलीज़ किए गए, तो उनकी जो नज़रें थीं और उनकी जो अपनायत थी अपने छोड़ने वालों की तरफ, वो दुनिया ने देखी। उनमें कहीं नफरत ऐसे नहीं दिख रही थी। बहुत सी बात फिर रिपोर्ट्स आई कि ये रेप की बातें झूठी थी, बच्चों को अवन में जलाने की बातें झूठी थी। हालांकि इसकी एक तवील मुद्दत तक जांच होती रहेगी, सच आएगा, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के कई क्लेम्स इस 1 साल में झूठे तो पाए गए हैं। फिलहाल ये लड़कियां हैं, एयरफोर्स की हैं और आर्मी में भी हैं इजराइल की। ये सब मुझे आपने दिखाना था, क्योंकि मुझे इस तस्वीर को फिर इस्टेब्लिश करना था। जो दूसरी तस्वीर आप दिखा रहा हूँ, पहले मैंने दिखा दिया, वो कह रही थी रेप ये वो वगैरह, कपड़े फाड़े ये वो। अब देखिए ज़रा, ये 2 इजराइल की फीमेल फ़ौजी बताए जा रहे हैं। दावा किया गया है एक बहुत बड़े हैंडल की तरफ से, सप्रेस न्यूज़। 2 इजरायली फीमेल फ़ौजी हैं और वो भारी भरकम जैकेट पहनी हैं, और एक नीचे फ़लस्तीनी है जिसके कपड़े उतार दिए गए हैं, बस अंडरवियर पहना है और आंखों पर पट्टी बंधी है। अब ये लड़कियां इसके कपड़े क्यों उतरवाई, ये पूछा जा रहा है सप्रेस न्यूज़ की तरफ से कि 2 इजरायली फीमेल सोल्जर्स, उन्होंने एक फ़लस्तीनी लड़के को, आदमी भी नहीं, उसे किडनैप किया, उसके कपड़े उतरवाए, उसके आंखों पर पट्टी बांधी और इस सख्त जाड़े में गज़ा स्ट्रिप में उसे इस हाल में रखा, जबकि खुद मोटी जैकेट पहनी हुई थी। कितनी इनोसेंट हैं ये टीनेज लड़कियां आईडीएफ की। और ये अपने फ़ोटो खिंचवाकर पीछे हैब्रियो में लिखकर
और पूरे सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों को दिखाती हैं, लाइक शेयर्स बटोरती हैं। इस बात से एक बात तो समझ में आती है कि गजा में जो भी जंग चल रही है वो बहुत हद तक टिकटॉक पर अपने आप को हीरो साबित करने के लिए चल रही है। हमने इजरायली फौजियों को कई बार फ़लस्तीनी औरतों के अंडरगारमेंट्स पहने हुए, बच्चों के खिलौने अपने टैंक पर डाले हुए, मैंने कल भी इसका जिक्र किया था, देखा था। वो क्या करते हैं, अपने ही जैसे लोगों के लिए जो उस सोच से मुतमईन होते हैं उनको अपने साथ जोड़ने के लिए और वाहवाही पाने के लिए हरकतें करते हैं जो आम समाज में बेहद गलीज और निचले दर्जे की मानी जाती है। इस बंदे को बिना कपड़ों के भी तो गिरफ्तार किया जा सकता था, कपड़े उतरवाने की ज़रूरत क्या थी? क्या ये हमास का लड़ाका है? क्या इतनी आसानी से इसने सब कुछ बंधवा लिया और आपके आगे सरेंडर कर दिया? मुझे समझ नहीं आता। अब फिर हम चलते हैं, जो सेटलर्स हैं उनमें बेहद खौफ है। चाहे जितने भी इजरायली आर्मी विक्ट्री के क्लेम कर ले जो इस हेडलाइन में लिखा है, उसके बावजूद सेटलर्स खौफ में हैं। उन्हें नहीं लगता कि उनका मुस्तकबिल सेफ है। आईडीएफ या इजरायली हुकूमत उन्हें बचा पाएगी। ये इजरायली मीडिया के हवाले से खबर लेबनान के अलमायदीन टीवी या अखबार ने लिखी है, और टीवी भी है उनका, न्यूज़ चैनल, अखबार भी है। हारेट्स ने लिखा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की गवर्नमेंट अपनी जीत को डिक्लेयर कर रही है लगातार कि हम फतेह पे फतेह, फतेह पे फतेह, अत्ते फत्ते सत्ते हासिल कर रहे हैं लेबनान के खिलाफ। और उसके बावजूद सेटलर्स जो हैं उनके अंदर अपनी ज़िंदगी जाने का डर है। इवन उनकी लाइफ कंप्लीटली पैरालाइज्ड, अपाइज हो चुकी है। कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, बिजनेस ठप है। हर वक्त भाग भाग के शेल्टर्स में जाकर अपनी जान बचानी पड़ती है। शुरुआत में मैंने क्या बताया था, नेतन्याहू सीज़फायर को राजी हैं। यह हेडलाइन उसकी वजह है जी। सेटलर्स को वादा था उनके घरों तक पहुंचाने का, हिजबुल्लाह को बिल्कुल ख़त्म करने का। दोनों मौक़िफ़ पूरे होते नहीं दिख रहे अब शायद नेतन्याहू को। इसी वजह से सीज़ फायर ही एक रास्ता है। फिर कहता हूँ, तीसरी स्टोरी में सवाल उठाता हूँ, फिर गज़ा के सीज़ फायर का क्या? हसन नसरल्लाह तो कहते थे हमने तो ये सब इसीलिए शुरू किया कि गज़ा में सीज़ फायर हो जाए तो हम भी गोलीबारी रोक देंगे। क्या नईम कासिम गज़ा में सीज़ फायर हुए बिना लेबनान में सीज़ फायर को मंजूर कर लेंगे? तो फिर सब पूछा जाएगा ये शुरू ही क्यों किया था? लेबनान के गांवों को बर्बाद करवाने और लेबनान के लोगों को मरवाने की ज़रूरत क्या थी? या ये सीज़ फायर की एक शुरुआत है जिसमें पहले लेबनान का सीज़ फायर होगा फिर गज़ा का होगा? क्या जो बाइडेन जाते जाते अपने लिए कुछ अच्छे नंबर्स अपने रिपोर्ट कार्ड में सिक्योर करके जाना चाहते हैं? आई डोंट नो। खैर, इजराइल की लड़कियां मैंने आपको दिखाई और फ़लस्तीन की, गज़ा की औरतें भी देख लीजिए। जो जंग चल रही है गज़ा में उसमें फ़लस्तीनी बुरी तरीके से घबराए हुए हैं, क्योंकि इजरायली फ़ौजियों पर इल्ज़ाम है कि वो लोग कब्रों को तहस नहस कर रहे हैं और फ़लस्तीनियों की बॉडीज़ को चुरा कर लेकर जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा बॉडी चुराने वाले तो मैंने वही लोग सुने हैं जो मानव अंगों को, यानी कि ह्यूमन ऑर्गन्स को बेचते हैं। किसी के किडनी, किसी का लीवर, किसी, ये क्यों चुरा रहे हैं? इन पर इल्ज़ाम है। कब आईडीएफ इस बारे में सफाई देगी? क्या सफाई भी देगी? सफाई जैसा उसका कोई काम है? 44,000 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने के बाद गज़ा में, जिसमें लगभग 30,000 औरतें और बच्चे शामिल हैं। ये कहा गया है कि इन्होंने, आला अल शेख हैं, इन्होंने पिछले साल अपनी फैमिली को दफनाया था एक ऐसी टेम्पररी कब्रिस्तान में, इंडोनेशियन अस्पताल के पास। अब वहाँ गई, 1 साल बाद वहाँ जाना हुआ, मुमकिन हो पाया, तो वहाँ पर कुछ नहीं था। जब कुछ हफ्ते के बाद इनकी फ़ौज हटी इनके इलाकों से, तो ये गई। याहिया अल शेख हैं, आला के ब्रदर, वो बताते हैं अब यहाँ कब्र नहीं है। कब्र खोदी गई, वो ज़मीन पहचानी गई, तो फलूजिया सेमेट्री, फलूजिया कब्रिस्तान में उनकी मियाँ की लाश नहीं मिली। ये लाशें जा कहाँ रही हैं गज़ा के लोगों की पता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मॉर्निंग मिडिल ईस्ट आप देख रहे थे। मिलते हैं दोपहर हेडलाइंस शो में। सलामत रहिए, खुश रहिए।